आप चूंकि उनसे मिली हैं और आपका आमना सामना उनके साथ हुआ है, अनुभव आपने उनके साथ शेयर किए हैं, एक वो बात जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो, कोई एक ऐसा किस्सा जो आपके हाँ, मन पर एक जी, अमिट जी। छाप छोड़ के गया हो? बहुत सारे हैं, लेकिन कहाँ से शुरुआत करूं? तो उनके घर में एक उनके सहायक है राजन और उनकी बेटी। उन्होंने उनको बिल्कुल परिवार के जैसे रखा है और वो सब एक साथ सब कुछ करते हैं। तो एक बार मैंने मेरे दो जो बच्चे हैं शनाया और अयान, दोनों को लेके गई वहां उनके घर पे। और उन्होंने एक मात्र वाक्य कहा, क्योंकि घुमा फिरा के कुत्तों, गार्डन, ये सब चर्चा के बाद जब आपको एक सीख देनी है आपके बच्चों को, उन्होंने एक चीज कहा। उन्होंने कहा कि मेकिंग मनी इज अ बाई प्रोडक्ट। whatever business you do, making money is a byproduct, but what you give back to society will be what you're remembered with. और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक वाक्य मेरे बच्चों के लिए या किसी और के बच्चे के लिए, या जो हम सोच रहे हैं कि हम बड़े बनना चाहते हैं, बड़े बनो, लेकिन आप वापस क्या दे रहे हैं इसके बारे में जरूर सोचिए। तो ये एक बहुत बड़ा एक सीख था। और हम्म। दूसरा, जब भी 26/11 की जिक्र होती है और लोग कहते हैं कि टाटा के जो एम्प्लॉयज हैं, ताज में जो लोग फंसे थे, आपको पता है जब भी वो ताज होटल जाते हैं, कहीं भी अनाउंसमेंट नहीं कि मैं आ रहा हूँ, आइए मुझे लेने, ये यहाँ रिजर्वेशन चाहिए। एकदम विनम्रता के साथ अंदर गए, सबके पहले नाम से बिल्कुल उनसे शायना जी, बात वो किए। कहते हैं ना कि दान ऐसे करो कि एक हाथ से करो और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। उसकी ये जीती एक बहुत जागती बड़ी बात है। मिसाल रतन टाटा जी थे। सबसे बड़े दानवीर, एहसास भी नहीं होने दिया कि अपनी आमदनी का या अपने प्रॉफिट का 60% से ज्यादा हिस्सा वो दान करते हैं। और यही वजह है कि आज उनके अंतिम सफर पर आप देखिए ना, एक हुजूम सा उमड़ पड़ा है, भीड़ सी उमड़ पड़ी है। अमूमन आप ऐसी भीड़ किसी सेलिब्रिटी के साथ देखते होंगे, लेकिन ये भीड़ किसी सेलिब्रिटी के साथ नहीं, देश के बड़े उद्योगपति के साथ है, जिसने मानवता की एक सच्ची मिसाल पेश की, जिसने अपने काम से, अपनी सहजता, सरलता, अपनी उदारता से आपके और हमारे दिलों में एक ऐसी जगह बनाई जिसे शायद भर पाना अब मुश्किल सा है। एक अपूर्णीय क्षति देश को हुई है। रतन शारदा जी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। रतन शारदा जी, आज तो हम याद कर रहे हैं देश के अपने अनमोल रतन को, जो अपने अंतिम यात्रा पर निकल चुका है और जो जिंदगी की उसकी यात्रा रही, जो कुछ माइलस्टोन उसने हासिल किए एक राष्ट्रवादी उद्योगपति के साथ साथ, वो वाकई में कमाल के हैं, वो प्रेरणादायक है। बिल्कुल, आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है। मेरे पहले इतने विद्वान लोग और जानकार लोग आए हैं। मैंने ये बात गौर की, जो मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा कि उद्योग बिना कॉम्प्रोमाइज के किया जा सकता है, उन्नति बिना कॉम्प्रोमाइज के किया जा सकता है, की जा सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रतन टाटा थे। भारत के अंदर स्वदेशी का पर्याय यानी टाटा फैमिली, जिस समय जमशेदपुर की इस्पात का कारखाना बना, बाद में आईएसआई बनी, अब आईएसएस बनी है बेंगलोर में, और रतन टाटा जी ने जिस प्रकार से भारतीय एमएनसी खड़े करने का दुस्साहस किया, मैं दुस्साहस कहूंगा। आदित्य बिरला ने जो शुरू किया था वो साउथ ईस्ट एशिया में गए थे, लेकिन टाटा ने, रतन जी ने बिल्कुल यूके और यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनियों को हाथ में लेकर एक जो दुस्साहस दिखाया। लोग उनका मजाक कर रहे थे कि इतनी बड़ा हाथी आपने लिया है, आप संभाल नहीं पाओगे। लेकिन जैसे उन्होंने एक चर्चा में कहा था कि मैं सही निर्णय नहीं लेता, निर्णय लेने के बाद उसको सही करता हूँ। और देखिए, उनको एयरपोर्ट एयरपोर्ट के अंदर उनको इनकी इच्छा थी काम करने की, वहां के जिस प्रकार के टेंडर के अनियमितता थी उन्होंने छोड़ दिया। एयरलाइन लेने की उनकी पहले भी इच्छा थी, उसकी जिस प्रकार से धांधली थी उन्होंने उसको भी मना कर दिया। उनका कभी भी ये नहीं था कि नंबर 1 बनना है। उनको ये था कि उत्तम जो भी चीज देना उत्तम देनी है, बढ़िया देनी है, और उनके लिए कस्टमर हम्म। ये किंग था। मैं आपको उदाहरण दूंगा, हम ताज में गए थे, वहां पर हमने कुछ ऑर्डर किया, और ऑर्डर करने के बाद हमने देखा कि भाई जो डिश आई है ये तो सही रेसिपी नहीं है। तो वो किचन वाला कहने लगा नहीं, सही है सही है। लेकिन हम नहीं माने, हमने एक पत्र डाला पेमेंट करने के बाद में कि ये डिश ऐसी नहीं होती, इस प्रकार की होती है। गाढ़ो गाढ़ो जो डिश है इंडोनेशिया की, एक महीने उस समय पेपर पे लिखे जाते थे सारी चीजें, मेल नहीं था, कुछ नहीं था, डब्बे में डाल दिया हमने। एक महीने के बाद हमको उसका पूरा चेक वापस आया उस बिल का। इस प्रकार के उनकी कस्टमर के प्रति कटिबद्धता। हम्म। और लोग कह रहे हैं कि चैरिटी करते हैं, कितने लोगों को पता है कि टाटा सन्स का
66% इतना जो उनका प्रॉफिट है ये केवल चैरिटी में जाता है। अब ये नंबर आप तब की बात कर रही हैं जब CSR, सो कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, कोई बंधन नहीं था इस प्रकार से सेवा करने का। ये उनकी कमिटमेंट है, वो कमाल की है। सबने उदाहरण दिया लैंड रोवर वगैरह का। एक और उनकी जो बिना बताए काम करने की मैं बात करूंगा, मेरे से चित्र है ये, अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये रतन टाटा जी गए थे औरंगाबाद में डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल। यहाँ इनको नितिन गडकरी जी लेकर गए थे। इनको संघ पता नहीं था, इनको ये पता था कि हॉस्पिटल देखना है। उन्होंने कहा कि मैं आधा एक घंटा दूंगा, लेकिन जब बातचीत करने लगे, इसमें डॉक्टर पंडरिया और नितिन गडकरी हैं, जब वो बात करने लगे तो उन्होंने अपने जो साथी थे उनको कहा मैं सारा दिन यहीं बिताऊंगा, आप जा सकते हैं वापस, फिर आपको बुलाऊंगा। इतना जहां उनकी कमिटमेंट हो गई। और इतना ही नहीं, इतने सीधे व्यक्ति थे कि उनको पता नहीं था डॉक्टर हेडगेवार अब नहीं है, क्योंकि उनका कोई जानकारी नहीं संघ के बारे में। तो बोलने लगे मैं डॉक्टर हेडगेवार से मिलना चाहूंगा। उन्होंने इसके बारे में ये नहीं महसूस किया कि मुझे क्या जरूरत है पूछने की, होगा कोई। इतनी सादगी और इतना उनका कमिटमेंट जो था देश के लिए। और एक देशभक्ति चरित्रवान उद्योगपति कैसा हो सकता है बिना कॉम्प्रोमाइज के, किस प्रकार से वो सेवा कर सकता है समाज की, जिस प्रकार से उसने अपने स्टाफ का ध्यान रखा। उन्होंने बहुत किस्से हैं जमशेदपुर से लेकर आज तक बिल्कुल के रतन जी, किस्से, और आज इन्हीं किस्सों 26/11 पर के पूरा किस्से। देश बात कर रहा है। आज इन्हीं किस्सों को पूरा देश सुनना चाह रहा है। आज देश समझना चाह रहा है कि रतन टाटा जो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी महान शख्सियत जिसने उद्योग जगत में ना सिर्फ झंडे गाड़े बल्कि मानवता की एक सच्ची मिसाल पेश की, आखिर उसका जीवन कैसा था, वो कैसे जीवन जिया करता था, कैसे लोगों से कनेक्ट बनाया, कैसे लोगों के दिलों में जगह बनाई। इन तमाम किस्सों पर हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल अंतिम संस्कार की जो तैयारी है वो आप देख रहे हैं, वर्ली शमशान घाट में इस वक्त चल रही हैं। तमाम बड़ी हस्तियां भी मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग भी मौजूद हैं।